हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम स्टैटिक जीके में जीएसटी से जुड़े 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये हर एक एग्जाम में इससे जुड़े क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका यूपी पुलिस हो, यूपीपी हो, या कुल मिलाकर स्टेट के कोई भी एग्ज़ाम हो, या फिर सीजीएल हो, या कुल मिलाकर एसएससी हो, या फिर आपका रेलवे हो। हर एग्जाम में ये क्वेश्चन यहाँ से बनते ही बनते हैं। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, कोई भी क्वेश्चन यहाँ से छूटेगा नहीं। सारे क्वेश्चन मैंने कवर किए हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख लीजिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहले क्वेश्चन में दिया गया है कि भारत में जीएसटी कब लागू किया गया। तो मैं देखिए जो फैक्ट मैं बता दूंगा उसको मोटा मोटी, फिर आगे अगर क्वेश्चन रिपीट होता है तो उसको वहाँ पर मैं स्किप कर दूंगा, ठीक है। तो 1 जुलाई 2017 से 17 को जीएसटी लागू हुई। 101वां संविधान संशोधन था, संविधान संशोधन, ठीक है, या कुल मिलाकर इसको ये कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट और एक्ट, ठीक है, CAA, ठीक है। और इसके अलावा 122वां विधेयक था, 122वां विधेयक ये 2014 में पारित किया गया था और यही आगे चलकर 101वां संविधान संशोधन बना। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन में दे रखा है कि भारत का जीएसटी किस देश के मॉडल पर आधारित है। तो कनाडा के मॉडल पर आधारित है, और जहाँ पर दो तरीके से वहाँ से अपनाया गया है। एक पहला क्या है, CGST, सी मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। और दूसरा है स्टेट, ये वाला स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एक होता है यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। इसके अलावा होता है एक IGST यानी कि इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है, ठीक है। ये तो आपने देख लिया कि हम कहाँ के मॉडल पे हमारा भारत में जीएसटी अपनाया गया है। तो कनाडा के है, लेकिन पहला जो देश था वो था कौन सा था, फ्रांस। ये वाला फ्रांस था। फ्रांस ने 1954 में पहला ऐसा देश था जिसने जीएसटी लागू की थी, 1954 में। इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है, ठीक है, कि कौन सा कहाँ से अपनाए हैं, कहाँ से। तो याद रखिए कि कनाडा से क्या है कि हम अपनाए हैं, देखिए। और फ्रांस ने पहला ऐसा जो देश था जिसने लागू किया था। और चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम 3 देख लेते हैं। विश्व में सबसे पहले जीएसटी लागू करने वाला फ्रांस 1954। भारत में किस विधेयक, तो मैंने बता दिया 101वां विधेयक 2016 में पारित किया गया था और 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया। और यहाँ पर बताया गया जीएसटी बिल को पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था। तो ये कौन सा था, तो ये था आपका असम, ठीक है। असम पहला था, बिहार सेकंड था, और लास्ट की बात करें तो लास्ट में कौन है, तो लास्ट में आपका जाता है जम्मू कश्मीर, ठीक है। आपको मालूम ही होगा 370 हटा है, उसके बाद से ही वहाँ पर भारत जैसे सामान्य कानून लागू हो पा रहे हैं। अभी हम बात करते हैं भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव किसने दिया था। तो वो केलकर टास्क फोर्स ने दिया था। केलकर टास्क फोर्स ने 2003-04 में भारत में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के सुधार के तहत सर्वप्रथम व्यापक जीएसटी का मजबूत सुझाव दिया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है भारत के किस नए अनुच्छेद के तहत भारत में जीएसटी परिषद की स्थापना हुई है। तो जीएसटी परिषद, यहाँ पर 2 अनुच्छेद आपको देखने को एक साथ मिल जा रहे हैं। देखिए ये है जीएसटी परिषद की स्थापना, और ये राज्यों में जो जीएसटी लागू करती है वो अनुच्छेद है 269 और 279 में है जीएसटी परिषद की स्थापना। इसके परिषद में कितने सदस्य होते हैं, 33 सदस्य होते हैं। 1 अध्यक्ष होता है, और अध्यक्ष कौन होता है, वित्त मंत्री इसकी अध्यक्ष होती है। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री, मैंने बता दिया। जीएसटी किस प्रकार का टैक्स है, तो जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है, ये आप सभी को मालूम होगा, अप्रत्यक्ष कर। तो GSTIN में कुल कितने डिजिट होते हैं, 15 डिजिट होते हैं, मालूम होना चाहिए, 15 डिजिट होते हैं, याद रखिएगा 15 डिजिट होते हैं। पहले 2 अंक जो होते हैं वो राज्य के कोड होते हैं, और बीच के जो अंक होते हैं वो पैन नंबर होते हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल में एक क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था, मैं बता देता हूँ अभी, कि जो जैसे जो जीएसटी है, जीएसटी के तहत SAC एक कोड होता है, ठीक है, SAC कोड होता है। तो उसके तहत
एडवर्टाइजमेंट के लिए कौन सा कोड उपयोग किया जाता है। अब देखो किस लेवल का जीएसटी में क्वेश्चन, जीएसटी से किस लेवल का क्वेश्चन पूछा गया। वैसे ये यूपीएसआई में पिछली बार भी जीएसटी से पूछा गया था, और इस बार भी पूछा गया है। ठीक है, तो इस बार पिछली बार जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे उस तरीके से इस बार बिल्कुल भी नहीं पूछे गए हैं। और एक बार बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ प्रीवियस ईयर पढ़ते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बस यही है कि जैसे जीएसटी से एक क्वेश्चन आया तो जीएसटी का उसी क्वेश्चन को मत रटिए, क्वेश्चन उससे जुड़े महत्वपूर्ण फैक्ट। तो एडवर्टाइजमेंट से जुड़ा पूछा था कोड, तो एडवर्टाइजमेंट का कोड क्या था, 83 है ये, और 61 ये वाला कोड था एडवर्टाइजमेंट का। ठीक है, और परचेजिंग एंड सेल्स का जो कोड था वो था 98363। इसके अलावा जो सेल्स एडवर्टाइजमेंट का कोड है वो है 9983, सॉरी यहाँ पर चेंज हो गया, यहाँ पर 2 रहेगा। ठीक है, ये 62 रहेगा और ये वाला 983 और 63, ये वाला कोड यहाँ रहेगा। ठीक है, इसके अलावा इंटरनेट पर एडवर्टाइजमेंट के लिए जो कोड रहता है वो है 99836 रहेगा। ठीक है, टेक्स्ट ज़्यादा स्पेस नहीं है तो ठीक है, ये समझ के रखिएगा। 8 ये वाला 8 हो गया, ये 6 है। एक मिनट में थोड़ा सा और बढ़िया से कर देता हूँ वरना कन्फ्यूजन रहेगा आप सभी को। 8365 ये कौन सा है, इंटरनेट पर एडवर्टाइजमेंट का कोड। ठीक है, तो देख रहे हैं किस लेवल का क्वेश्चन पूछ रहा है। भारत में वर्तमान जीएसटी की दरें कौन कौन सी हैं, तो वर्तमान में नहीं, ये पूर्व की जीएसटी है। ठीक है, पूर्व की जीएसटी दर है। और अभी वर्तमान की क्या है, तो ये है 0 है, 5% है, और आपका 18% है, और आपका 40% है। ये वर्तमान दरें हैं। ठीक है, पूर्व की वो वाली थी, पूर्व की भी याद रखिए, वर्तमान की भी याद रखिए। जीएसटी के तहत सीजीएसटी का मैंने फुल फॉर्म बता दिया है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, और स्टेट का हो गया स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसके अलावा आईजीएसटी क्या होता है, इंटर स्टेट के बीच जो होता है वो होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये कब लगाया जाता है, 2 राज्यों के मध्य व्यापार के समय में ये आईजीएसटी यूज किया जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था पहले ही कि आईजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी और सीजीएसटी। तो आईजीएसटी में आई का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड। ठीक है, इंटीग्रेटेड। भारत में किस राज्य में जीएसटी सबसे अंत में, 5 जुलाई 2017 को, तो मैंने अभी ये 5 जुलाई 2017 आई थिंक, तो ये वाला ये है जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर में लागू किया गया। निम्नलिखित में से किसे अभी भी जीएसटी के दायरे से पूरी तरीके से बाहर रखा गया है, तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जैसे शराब, पेट्रोल, रियल इस्टेट, ठीक है, बिजली, प्राकृतिक गैस, विमान ईंधन, ये सभी चीज़ें जीएसटी से बाहर रखी गई हैं, इवन शराब भी। ठीक है, पेट्रोलियम और शराब। जीएसटी बिल को मंजूरी देने वाले राष्ट्रपति कौन से थे, तो 2016 में 8 सितंबर 2016 को प्रणब मुखर्जी थे। 101वें संविधान संशोधन 122वां जो है विधेयक था 2014 में पारित किया गया था। ठीक है, इतना याद रखेंगे। संविधान में किस अनुच्छेद के तहत राज्यों के बीच व्यापार में आई जीएसटी, तो मैंने पहले ही आपको बता दिया है 269, इसमें जीएसटी परिषद की स्थापना है। ओके, यहाँ पर देखेंगे कि जीएसटी परिषद की बैठकों का निर्णय लेने के लिए बहुमत, तो ये 3/4 होता है। ठीक है, यानी कि लगभग 75% बहुमत होना चाहिए। जीएसटी परिषद में केंद्र सरकार के मत का भारांश कितना होता है, तो वो 1/3 होता है। यहाँ पर एक चीज़ और देख लेते हैं कि बहुमत ठीक है, बहुमत क्या होता है, तो बहुमत यानी कि लगभग अगर 100 लोग अगर उपस्थित हुए हैं, टोटल 100 लोग उपस्थित हुए हैं, तो 75 लोग कम से कम जो मत देंगे तो वही माना जाएगा। तो यही 25 से काटेंगे 3 बार, और ये 25 से काटेंगे 5 बार, वैसे 4 होता है, तो 25 या 75, सॉरी 25 से काटेंगे तो 4 ही जाएगा, सॉरी। तो अगला क्वेश्चन जो आपका है, जीएसटी परिषद में केंद्र सरकार के मत
का भारांश कितना होता है, तो 1/3 केंद्र सरकार का होता है, 2/3 जो भार होता है वो राज्य का होता है। ठीक है, जैसे मतलब जैसे मान के चलो, ऐसे मान लो कि 30 मान के चलो किसी ओवरऑल जो भार है, भार या कह सकते हैं ओवरऑल वैल्यू अगर है कि 30 है, तो उनमें से 10 जो होगी वो केंद्र सरकार की होगी और 20 जो होगी वो सभी राज्यों को मिलाकर होगी। जीएसटी परिषद में सभी राज्य सरकारों के मतों का सामूहिक भारांश 2/3 जो मैंने आपको बता रखा है। संसद में जीएसटी विधेयक पेश करने वाले भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे, तो अरुण जेटली थे उस समय वित्त मंत्री। और यही एक चीज़ और याद रखेंगे, 2016 में, ठीक है, 2016 में जब आप देखोगे कि आपका नोटबंदी हुआ था उस समय भी वित्त मंत्री अरुण जेटली ही थे। याद रखेंगे, 122वां संशोधन विधेयक था, 101वां संविधान संशोधन हुआ। ठीक है, और चलो अगला देखते हैं। जीएसटी नेटवर्क में जीएसटीएन का फुल फॉर्म का क्या कार्य है, तो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर और पोर्टल का प्रबंधन करना इसका कार्य है। जीएसटी परिषद का मुख्यालय कहाँ है, तो ये नई दिल्ली है, सभी को पता होगा। भारत में जीएसटी लागू करने के लिए देश का कौन सा संविधान संशोधन विधेयक, तो 122वां था 2014, 101वां जो है ये संविधान संशोधन अधिनियम था, 2016 में पारित हुआ, 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ और 1 जुलाई को इसीलिए जीएसटी दिवस मनाया जाता है। ये लो, 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है। यूटी जीएसटी का फुल फॉर्म मैंने पहले ही बता रखा है, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। देखिए जो चीज़ें मैंने पहले आपको बता रखी हैं उसको मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में, क्योंकि टाइम देखो 50 क्वेश्चन हैं, अगर हम इसको 15 से 20 मिनट में सॉल्व कर लेते हैं तो एक बहुत अच्छा होगा। 15-20 मिनट में आपका रिवीजन, कोई भी क्वेश्चन अगर आप रिवीजन करने जाओगे, पीडीएफ पढ़ने जाओगे, तो 15-20 मिनट उसमें भी 50 क्वेश्चन में लग जाता है। तो मेरा मतलब यही रहेगा कि आपको समझा भी दिया जाए, सारे फैक्ट भी आपको रट जाए और ज़्यादा टाइम भी ना लगे। तो जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, इसका क्या अर्थ है, तो यह उपभोग के स्थान पर लगता है। ठीक है, उपभोग मतलब कि जब आप कोई कार खरीदने जाओगे जीएसटी वहीं लगेगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब हर जगह पे जीएसटी लगे। ठीक, यानी कि सबसे अंत में, ऐसा इनके कहने का मतलब है, उपभोग मतलब सबसे अंत में लगती है, अंतिम उपभोग तक। जीएसटी के कार्यान्वयन के लिए गठित अधिकार प्राप्त राज्य वित्त मंत्रियों की समिति के पहले अध्यक्ष असीम कुमार गुप्ता, जो बिहार, ठीक है, सॉरी कहाँ के थे ये, पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री असीम दास गुप्ता थे, जो वर्ष 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा जीएसटी का ढांचा तैयार करने के लिए बनाई गई अधिकार प्राप्त समिति के पहले अध्यक्ष थे। सोने यानी गोल्ड पर कितने प्रतिशत का विशेष जीएसटी दर लगाया जाता है, तो इसको आप याद रखेंगे, एक तो 3% लगाया जाता है, दूसरा 5% भी लगाया जाता है। विशेष परिस्थितियों में 5% लगाया जाता है। अभी किसका है, देखो यहाँ पर थोड़ा सा आप डिस्क्रिप्शन पढ़ लो कि मुख्य स्लैब 5, 12, 18, 28, उसके बाद अभी जो लेटेस्ट वाला हो गया 5, 0 और 5, फिर 18, फिर 40, तो इसमें उससे अलग 3% लगाया जाता है सोने पर। कच्चा हीरा मतलब रॉ या कह सकते हैं नॉर्मल हीरा, तो उस पर कितना लगाया जाता है, तो उस पर लगाया जाता है 0.25। ठीक है, ये रफ हीरा होता है। इसके अलावा जो पॉलिश हीरा होता है, पॉलिश वाला, उस पर कितना लगाया जाता है, तो उस पर लगाया जाता है 1.5%। कितना, 1.5%। इसके अलावा भी लगाया जाता है 3%। वो कब लगाया जाता है, जो ज्वेलरी होती है गोल्ड की, डायमंड की, उन पे लगाया जाता है 5%। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, जीएसटी के तहत ई विल वे कब अनिवार्य हो जाता है, जब आप 50,000 से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन या माल खरीदते हैं और एक राज्य से दूसरे राज्य के भीतर व्यापार करना होता है, उस समय इसको जनरेट करवाना अनिवार्य होता है। जीएसटी चोरी के तहत अधिकतम कितने वर्ष का कारावास हो सकता है, तो गंभीर मामलों में 5 करोड़ से अधिक की भारी चोरी करने पर अधिकतम 5 वर्ष की सजा और जेल व जुर्माना दोनों होता है। जीएसटी के तहत कंपोजिशन योजना का लाभ उठाने के लिए टर्नओवर कितना होना चाहिए, तो कितना होना चाहिए, 1.5 करोड़। 1.5 करोड़ इसका टर्नओवर होना चाहिए।
छोटे व्यापारियों को जटिल रिटर्न से बचाने के लिए कंपोजिशन स्कीम दी गई है, जिसका लाभ वर्तमान में 1.5 करोड़ रुपए तक वार्षिक टर्नओवर वाले व्यवसायी उठा रहे हैं। जीएसटी के अंतर्गत HSN कोड का फुल फॉर्म क्या है? तो ये है हार्मोनाइज्ड सिस्टम नोमेनक्लेचर, ठीक है, क्या है? नोमेनक्लेचर, ठीक है, कल्चर तो है नहीं, तो आप लोग बताना क्या है। ये 6 से 8 अंकों का होता है। सेवाओं यानी सर्विस के वर्गीकरण के लिए जीएसटी में किस कोड का उपयोग किया जाता है? तो ये AC कोड मैंने आपको पहले बता दिया है, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम, फिर से एक बार रिवाइज करेंगे। तो जैसे अगर एडवर्टाइजमेंट के लिए जो जीएसटी कोड उपयोग करता है वो सोशल मीडिया पर, वो है 998361, नोट कर लीजिएगा या फिर दिमाग में फिट कर लीजिए। इसके अलावा परचेजिंग और सेल्स के लिए जो एडवर्टाइजमेंट यूज करता है वो है 998362। इसके अलावा सेल्स के लिए एडवर्टाइजमेंट जो यूज करता है वो 998363। इसके अलावा इंटरनेट पर जो एडवर्टाइजमेंट के लिए जो SAC कोड उपयोग किया जाता है उसका यानी सर्विस अकाउंटिंग कोड वो होता है 998365, ठीक, याद रखिएगा। भारत में जीएसटी को आधिकारिक तौर पर लॉन्च करने के लिए संसद का विशेष संयुक्त सत्र कब बुलाया गया था? तो वो 1 जुलाई को पारित हुआ था, उसी से एक दिन पहले मध्य रात्रि को बुलाया गया था। जीएसटी के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय कर समाहित कर लिया गया? तो वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स जो था वैल्यू एडेड, अच्छा ये तो जो है केंद्रीय उत्पाद शुल्क है, सॉरी, केंद्रीय उत्पाद। राज्यों का कौन सा प्रमुख अप्रत्यक्ष कर जीएसटी में पूरी तरीके से विलीन हुआ? तो ये है वैल्यू एडेड टैक्स, जिसका फुल फॉर्म होता है वैल्यू एडेड टैक्स, और ये कब लागू किया गया था? 2005 में, 2005 में ये, ठीक है। जीएसटी परिषद की बैठक के लिए कोरम, गणपूर्ति जानते ही हैं आप लोग, गणपूर्ति के लिए 50% यानी 1/2 होना चाहिए यहाँ पर, 1/2 यहाँ पर होना चाहिए। बाकी संविधान में आप देखते होंगे अनुच्छेद 100 में जो है 1/10 दिया गया है, ठीक है। भारत में जीएसटी लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा था? तो वो बिहार था। जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन जी हैं। जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर जो है कौन है? अमिताभ बच्चन जी। अभी क्वेश्चन पूछा गया यूपी पुलिस कांस्टेबल में कि जो अभी जनगणना हो रही है, जनगणना के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो कौन है? सोनू सूद जी हैं। जीएसटी लागू होने के बाद में राज्यों को होने वाले राजस्व नुकसान की भरपाई सरकार कितने वर्षों तक करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है? तो 5 वर्ष, ठीक है। जीएसटी लागू होने से राज्यों को वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स आदि की समाप्ति से होने वाले नुकसान की 100% भरपाई के लिए केंद्र सरकार ने कानूनन 5 वर्ष 2017 से 22 तक जीएसटी मुआवजा उपकर देने की गारंटी दी थी। CGST, SGST, IGST का वितरण संविधान के किस अध्याय या वित्तीय ढांचे से होता है? तो जीएसटी परिषद की सिफारिश पर संवैधानिक प्रावधानों के तहत इनमें से कौन सा टैक्स जीएसटी के आने के बाद में समाप्त नहीं हुआ और राज्यों द्वारा अलग अलग वसूला जाता है? वो है स्थानीय निकायों द्वारा मनोरंजन टैक्स, ठीक है। भारत में कर सुधारों के इतिहास में जीएसटी को किस प्रकार का क्रांतिकारी कदम माना जाता है? तो 1 नेशन 1 मार्केट 1 टैक्स, ओके। जीएसटी नेटवर्क में वर्तमान में भारत सरकार और राज्य सरकारों की हिस्सेदारी कुल मिलाकर कितने प्रतिशत है? तो 100% है, ठीक है। GSTN में 100% हिस्सेदारी पूर्णतः सरकारी, केंद्र सरकार की 50% और राज्यों की, सभी राज्यों की मिलाकर 50%। टैक्स इनवॉइस जारी करने के संबंध में इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी ITC का क्या अर्थ है? तो पहले चुकाए गए इनपुट कर पर मिलने वाली छूट है ये। जैसे समझ सकते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है? तो इसका मतलब होता है एक व्यापारी अपनी बिक्री पर कर चुकाते समय उस कर को घटा सकता है जो उसने कच्चा माल या सामान खरीदते समय पहले चुका दिया है। इससे कर पर कर नहीं लगता है। क्या भारतीय रिजर्व बैंक की सेवाओं और मौद्रिक संचालन पर भी जीएसटी लागू होता है? नहीं। RBI की मुख्य बैंकिंग संविधिक सेवाएं इससे जीएसटी से मुक्त हैं। तो ये थे 50 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आशा करता हूं कि आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है और ये क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट लगते हैं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और PDF के लिए आप
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा आप वो टेलीग्राम से जुड़ के वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर से मिलते हैं हम एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। देखते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।